कमलेश जी बताइए। बस ठीक है, आशीर्वाद है सर। कैसे हैं सर? मिल रहा था उन काफी दिनों, मैं मतलब सोच रहा था। हाँ, तो आप अभी भोपाल आए हुए हैं? जी सर, मैं भोपाल में ही रहता हूँ। आप भोपाल में ही रहते हैं? जी सर। अच्छा। मूलतः विदिशा से हूँ मैं वैसे। अच्छा, मूलतः विदिशा से हैं लेकिन रहते भोपाल से। करते क्या हैं आप? मैं वैसे सर अभी मैं एमपी कॉन के साथ हूँ। एमपी कौन से मतलब? मध्य प्रदेश कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन जो है सर, अच्छा, उसमें ये बतौर कोऑर्डिनेटर इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज आउटसोर्सिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ सर। ओके। जो राज्य सरकार के साथ उनकी आउटसोर्सिंग एक डोमेन चलती है सर। इसको थोड़ा सा उसको और खोल के बताइए जरा, जिससे कि। सर एमपी कॉन का एक तो वो सेगमेंट था ट्रेनिंग वाला, प्रशिक्षण वाला, ओके। और एक सीएसआर पॉलिसी में काम करती थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू है ओके। सर। 2012 में कांताराव साहब थे जब, उस समय वीएल कांताराव जी, हाँ हाँ। तो एक नया डोमेन स्टार्ट कर दिए थे इन्होंने कि राज्य सरकार में जो भर्तियां बंद हो गई हैं तो अस्थायी श्रमिक जो रखते थे हम्म। वो एजेंसीज के माध्यम से रखे जाएं। तो उन्होंने कुछ सरकारी एजेंसीज को चिन्हित कर दिया था उस समय। ओके। तो उसमें एक सेडमैप, एमपीकॉन, क्रिस्प ये थी। ओके। तो एमपीकॉन जो है सर कुछ अपनी अधीन संस्थाओं को रखता है और ओके। उनसे ये सेवाएं राज्य सरकार को उपलब्ध करवाता है। ओके। तो सर उस डोमेन में मैं काम करता हूँ। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं कि आपने क्राइम फ्री भारत और हमारे डिफरेंट वीडियोस वगैरह सुने हैं, उनसे आपको कुछ प्रेरणा मिली? क्या पाया आपने? आप किस मकसद से मुझसे मिलना चाहते हैं? बस ऐसे ही सर, मैंने कहा एक बार नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसे ही तो ऐसे ही मिलने के लिए तो आपका समय होना चाहिए, ना मेरे पास समय होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमारी मुलाकात के पीछे जी एक एक राष्ट्रीय मकसद होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास सीमित समय है। जी जी, और मैं करप्शन फ्री मुद्दे पर ही जुड़ना चाह रहा था सर उसमें। तो करप्शन फ्री तो सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार तो नहीं यदि चाहती। करप्शन फ्री चाहती है तो सभी से जो है ना वो कमीशन नहीं लेती। जी एक्साइज जी जी। डिपार्टमेंट तो कमीशन बांटने का ही धंधा करता है कि नहीं करता? ट्रांसपोर्ट बिल्कुल डिपार्टमेंट जो सरकार का है, उसका काम जो है हर महीने बैग कलेक्ट करके देना बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल सर, यही चल ये रहा है। दुनिया जानती है कि नहीं जानती है? बिल्कुल बिल्कुल तो सर। फिर जो है इनको करप्शन फ्री कहने का हक क्या है? जब करप्शन एक खुद ही उसकी जड़ में है, तो पहले उस जड़ को ठीक करें। उस तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रहे सर ये लोग, बल्कि नहीं बढ़ावा ही दे नहीं रहे हैं उसमें। नहीं नहीं, ये नहीं है। ये आसुरी शक्तियां बन गए हैं, ये जी दुष्ट लोग बन गए हैं। देखिए, मैं जी आपको बताऊं, सभी राजनेता आसुरी शक्तियां हैं। जी। ये जो है जन भावनाओं को भड़काकर, दंगे कराकर, उनके मारकाट हो जाए, इनको वोट मिले, इसमें इनका ज्यादा रुचि है। राइट? ये राइट सर। चाहे धर्म हो, चाहे कोई दूसरी चीज हो, इसे ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए यूज करना चाहते हैं। जी आप ये देखिए, एक सरपंच भी छोड़िए, बड़े नेताओं को तो छोड़िए, इवन सरपंच जो है, जो फटीचर रहता है, और जी। जैसे ही सरपंच बनता है, तो वो एक महिला का मैं वीडियो देख रहा था कि उसका जो है कोई सैलरी तो मिलती नहीं है, लेकिन फॉर्चूनर तत्काल आ जाती है। बिल्कुल सर, कर रहे हैं सर। ये एक प्रकरण मतलब ऐसा, मैं रामदासी गांव है इछावर के पास, हाँ हाँ। वहां का मैं प्रत्यक्ष देखा हुआ। मैं उसके पास किसी कारणवश मुझे जाना हुआ था। आदिवासी क्षेत्र का सरपंच था, नहीं पहले तो साइकिल से था। इसको इसको बहुत आसानी से अपन देख सकते हैं। जी सर। यदि जितने भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, जी। उनकी जो है ना बाकायदा जांच होना चाहिए, और हम्म। यदि उन्होंने संपत्ति इस तरीके से, गलत तरीके से अर्जित की है, तो उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। दिस शुड बी ए मैंडेटरी कंडक्ट। और ये शिकायत बेस नहीं होना चाहिए। ये हम्म। 100% लोगों का किया जाना चाहिए, जो भी जन नेता बनेगा। लेकिन सर अब तो सत्ता में, पावर में वही है, तो वो तो इस तरफ। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। इसका तो मतलब है, निचोड़ ये है कि अच्छे लोगों को आना होगा सर बाहर राजनीति में। नहीं 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 नहीं, इसमें हमने एक पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, सर जिसको कहते हैं ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट। आपने सुना है क्या हमारे वीडियोस? हाँ, ऊर्जा केंद्र को सुना है सर। सुना है। तो जी। आप बताइए, ऊर्जा केंद्र से हम कैसे इन आसुरी राजनीतिक शक्तियों का विनाश करेंगे? मैं इसलिए जानना चाह रहा था, मैंने कहा एक बार और सर बैठूंगा आपसे तो मैं उसको विस्तृत समझ देखिए, लूंगा। आप बैठोगे तो आपका समय खराब होगा, मेरा समय खराब होगा। राइट? जी 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 सर। यदि ये बात अपन जो है ऑन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम्म। ये जो है ऊर्जा के रूप में दूसरे लोग सुनेंगे, और उन्हें भी उसकी बात समझ में आएगी। राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सर। मैं कोई अनौपचारिक बात नहीं करता हूं, मेरा हर जी कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड होता है।
सर। और वो कुछ घंटों में ही या एक आध दिन में ही वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर चढ़ जाता है। जी हमारा जी भी जो वार्तालाप हो रही है ये सर। भी आप कल तक पाएंगे कि ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर चढ़ी होगी। जी 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 तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सब आसुरी शक्तियां हो गई हैं। सर। 2017 में एक PIL अश्विनी उपाध्याय जी ने लगाई थी। ये वकील साहब हैं, बहुत सारे इनके वीडियोज आपने जरूर देखे होंगे। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं सर, उनके नहीं देखे सर। नहीं देखे हैं। तो ये अश्विनी उपाध्याय जी हैं, ये जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मेरे ख्याल शायद दिल्ली में हैं। और सर। वो जो है PIL लगाते रहते हैं, बीजेपी के सदस्य भी हैं। तो सर। कई बार मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये बीजेपी जो है कोर्ट में रिट पिटीशन पिटीशन लगा के क्यों जो है ना ये सब काम करती है, उसमें इतना नैतिक चरित्र क्यों नहीं है कि हाँ जो हाँ गड़बड़ियां चाहे सर। अंग्रेजों का कानून को यथावत रखने की हो, हाँ चाहे हाँ पुलिस एक्ट 1861 को यथावत रखने की हो, चाहे जो है ब्यूरोक्रेसी को बिना अकाउंटेबल बनाए लॉर्ड जैसा रखने की आवश्यकता हो, सर। या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन की व्यवस्था हो, हम्म। चाहे कुछ भी हो, ये जी सब काम जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के ही कांग्रेसियों ने किए हैं। जी जी जी। वो उस समय हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे, हाँ आज ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इनको वो सब अधिकार प्राप्त हैं। तो जी। ये जो है कायरतापूर्वक कार्रवाई क्यों करते हैं? हम्म। वो दृढ़ता के साथ, जैसे उन्होंने जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के कानून को जो है ना, गलत कानून को अपनाया था, गलत कानून बनाए थे, और हाँ जो है माइनॉरिटी कमीशन जैसे सेकुलर कंट्री में गलत जो है ना व्यवस्थाएं स्थापित की थी। सर। यूनाइटेड नेशन का माइनॉरिटी के बारे में ये कहना है कि 8.3% से कम जो है पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होने पर ही कोई संस्था, कोई जो है माइनॉरिटी के लिए क्वालिफाई कर सकता है। सर। तो जब मुसलमान 18% से ज्यादा हैं तो वो हाँ माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी में कैसे आ सकते हैं, और उस देश में कैसे आ सकते हैं जहां पर कि संविधान कहता है कि सभी धर्म जो है विदाउट कास्ट क्रीड और उसके इक्वल हैं, हम्म। जहां हम ये कहते हैं कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं विदाउट क्वेश्चन, राइट? जी फिर जी ये जी। फतवा जारी क्यों होते हैं? फतवा क्वेश्चन नहीं है क्या? आप गन के पॉइंट में हत्या करके जो है ना के पॉइंट पे धर्म परिवर्तन कराते हैं, लोगों से जो है जबरदस्ती गायों को कटवा के गायों के मांस खाने के लिए विवश करते हैं। हाँ हाँ। ये जो है संविधान के विरुद्ध है कि नहीं है? ये ये तो हम सर जो है मतलब बहुत ही हम जो कमीशन बनाते हैं, ये कमीशन काहे के लिए होते हैं? द एवरी हाँ केस ऑफ द जो है ना वायलेशन शुड बी हाँ। प्रोसिक्यूटेड। जी जी जी। और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे राजनेता हो, हाँ। क्या उनका पदी और संवैधानिक दायित्व नहीं है इसको रोकना? हम्म। यदि उन्होंने आंखें बंद की हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, तो क्या उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, इनको जेल ही जाना चाहिए सर। तो लेकिन हम ऐसी व्यवस्था तो ला नहीं सकते हैं। ये दुष्ट हम्म। आसुरी शक्तियां तो ऐसे का नियम कानून बनाएंगी नहीं। जी जी तो जी। अब इसका विकल्प क्या है? राइट सर। आप पूछो क्वेश्चन तो फिर मैं जवाब दूंगा। विकल्प है, मैंने तो सब विकल्प सोचे हुए हैं। विकल्प का तो सर मतलब चूंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो जब तक जनप्रतिनिधि ही शासन करते हैं नहीं, सत्ता। हम ये कह रहे हैं हमने कुछ विकल्प सोचा है, या एक ही तरीका है कि भाई ये समस्या और समस्या का बखान करता जाए, या हम्म। समस्या से पार पाने का कोई तरीका मैथिली शरण गुप्त ने इजाद किया है या भारतीय वेदों ने इजाद किया है? ये सर जानना इस चाहिए पर ना। इसके बारे में मैं अपने मतलब कोई विचार नहीं आपके विचार की जरूरत नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ आपकी जानने की इच्छा होना चाहिए। आपके विचार जानने की तो हो इच्छा ही है नहीं। सर, इसे जानने की इच्छा है सर। आप मतलब जानने की आपके इच्छा पास है कुछ, तो हाँ आपके जानने पास। जानने जी की सर। इच्छा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर। कि ये ऑलरेडी जो है ना कहा गया था कि समय समय पर आसुरी शक्तियां जो है पहलवान होंगी और धर्म को जो है संकट पैदा होगा। सर। यही कारण है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब भी धर्म की हानि होगी तो धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा। सर। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल सर। इसका मतलब है कि आसुरी शक्तियां आएंगी, हम्म। आसुरी शक्तियां बलवान होंगी, वो तमाम अत्याचार करेंगी। तो हम्म। क्या इन आसुरी शक्तियों को आप सीधे सीधे
सामना कर सकते हैं क्या? क्या आपका वेद इसके बारे में आपको क्या ज्ञान देता है? तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सर। शायद आपने उस नजरिए से वेदों को देखने की कोशिश नहीं की होगी। तो हम्म। जब भी आसुरी शक्तियां बलवान हुई हैं, हम्म। उस समय आसुरी शक्तियों से सीधे नहीं लड़ा गया। अच्छा। हमारे लोगों ने तपस्याएं की, ब्रह्म अस्त्र, शिव अस्त्र, देवी देवताओं से भिन्न वरदान प्राप्त करके, विभिन्न वरदान जी। प्राप्त करके और उससे सुसज्जित होके हम्म। फिर उन्होंने आसुरी शक्तियों को पराजित किया। यह सत्य हम्म। है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो अब जो है आज के इस डेमोक्रेसी और कलयुग में की हम्म। तपस्या है कि हम लोगों को ऊर्जाकृत करके लोगों के ऊर्जा से इन वो तपस्या करते हुए फिर इन आसुरी शक्तियों का मुकाबला करें। हम्म। अब जो सवाल है कि जिन लोगों को आप ऊर्जाकृत करने की बात कर रहे हैं, इन जी। दुष्टों ने उन्हें जो है दारू की लत लगा दी है, बिल्कुल सर। उन्हें फ्रीबी की लत लगा दी है, हाँ हाँ। उनका अपना सम्मान खो गया है। सर। वो जो है ना दिन भर दारू के नशे में धुत पड़े रहते हैं, जी ऐसा जी। चरित्र बना दिया है। और ऐसा होने पर उन्हें कोई असामान्य की जो है ना भावना फील नहीं करते हैं, उनका चरित्र इतना गिर गया है। तो ऐसे जो कहते हैं ना, हम्म। जैसे इसके लिए एक वो है कि मरी सांस की उससे लोहे भस्म हो जाए, राइट? एक राइट सर। धौकनी होती है ना, वो हाँ हाँ हाँ। वो चमड़े की होती है, वो शरीर की होती है, उसमें जी जी। इतनी ताकत होती है कि वो जो है जब चलती है तो सर। लोहे को भस्म कर देती। हाँ सर। तो ये जो मृत प्राय हुए अपने लोग हैं, इनको हाँ। जगाना है, राइट? राइट और सर। उसको जगाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा केंद्र। राइट? हाँ और सर। ये ऊर्जा केंद्र में अच्छी बात यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना हित साधना है राइट। और आप ऊर्जाकृत भी हो जाएंगे। तो आज क्या है, आपको लगता है कि इस आश्रय व्यवस्था के सामने आप असहाय हैं, आप हम्म। अपने चारों तरफ गड़बड़ियां देखते हैं, दुष्टता देखते हैं। जी जी ये जी। आसुरी शक्तियां जो है, जिसमें कि जैसे शायद मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको मालूम होगा कि अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, हाँ हाँ। उसमें कितने लोग आपराधिक चरित्र के हैं, आपको जानकारी है कि नहीं है? हाँ वैसे मैं ऐसे नंबर ऑफ मेंबर्स की तो नहीं, लेकिन सर 60% की डिटेल्स मैं नहीं, मेंशन। आपको आपकी आपकी जानकारी गलत है। ए सर। ए 50.8585% है, मतलब 51%, राइट? 51% हो गया। राइट। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि 2017 में अश्विनी उपाध्याय जी ने एक पीआईएल लगाई थी, राइट? जी जी जिसमें जी। यही कहा था कि कानून के निर्माता अपराधी क्यों होना चाहिए, जब जिस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और हाँ अचरित्र होना जरूरी है, तो सर। कानून के निर्माता अनपढ़ गंवार अपराधी क्यों? जी तो जी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उनकी बात मानी और उनसे जी कहा कि भाई आप जो है, ये आपकी बात तो पूरी तरह से सही है। जी। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया कि आप जो है ना इनका वो सब पब्लिश करिए। फिर पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि साहब इनके जो है ना क्रिमिनल रिकॉर्ड को जो है पब्लिश कराइए, ये भी आपकी भी जिम्मेवारी है, राइट? जी और इस जिम्मेवारी का निर्वहन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है, तो इन पॉलिटिकल पार्टी को 5-5 लाख का और 1-1 लाख का जो है दंड भी दिया गया था, यदि आपको याद हो कुछ समय पहले, ठीक है हाँ ना? कुछ समय पहले आया था सर। दिया था। हम्म। अच्छा, और उन्होंने कहा कि साहब इसमें कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट को करना चाहिए, राइट? और हाँ अपनी जी उपाध्याय जी से कहा कि आप जो है ना इसमें जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। हाँ। तो 2017 से 5 साल हो गए हैं। जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समय नहीं मिला। नेतागिरी करने का तो समय है, लेकिन हाँ एक छोटा सा कानून जो कुछ घंटे में बैठ के बनाया जा सकता है, जिसके हाँ माध्यम से अपराधियों को हाँ हाँ। कानून का निर्माता बनने का मौका नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कानून बनाने में कितनी देर लगेगी? आपके पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ही व्यवस्था कर दीजिए, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी ले आइए, जो 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 खड़ा होगा उसकी जो है ना अहर्ता निर्धारित कर दीजिए, हाँ राइट? हाँ। और वो कंडक्ट भी कर दीजिए कि आप जो है ना, यदि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के सदस्य हैं, और यदि जी। आप गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो है धमकी भरी भाषा का उपयोग करते हैं, यदि आप हिंसा जो है उकसाते हैं, तो यह पृथक से जो है संज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल होगी, 10 साल की मिनिमम सजा होगी। हाँ तो हाँ जो ये राजनीतिक पुंगे, हाँ। गुंडे, मावावली, जो हम्म। जो जो
इलीगल भाषा को उपयोग करके हाँ, अपना वो भड़काऊ भाषा बिल्कुल पूरी तरह से। अपनी होली खेलते हैं, ये सब हाँ, जेल में चले जाएंगे भाषा का उपयोग करते ही। जी जी। ये तो इतना बेकार देश है कि यहाँ हाँ, ओबीसी जैसे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाँ, इस तरीके की धमकी देने की औकात रखते हैं कि जब मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ चले जाएंगे तो हाँ, तुम्हें कौन बचाएगा, मैं सब याद रखूंगा। हाँ, इस तरह की ओपन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये इसको जो है वैसे भी अपराध की कैटेगरी में आता है, और ऐसी चीज ना हो पाए तो इसके लिए पृथक से आईपीसी में प्रावधान कर दीजिए, पीपल नहीं सर, वो रिप्रेजेंटेटिव तो एक्ट में आप प्रावधान। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के वहां बैठे हुए हैं, माननीय कहला रहे हैं सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब जो है इसका मतलब ये है कि मैं आसुरी शक्ति हूं, जी, कानून बनाने का जो है जिम्मा और ताकत आपने मुझे दी हुई है, और मैं दुष्ट हूं, मैं कोई अच्छा कानून नहीं बनाऊंगा। अच्छे कानून से मैं भाषण में तो यूज करूंगा लेकिन बनाऊंगा नहीं। इसका मतलब ये निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? बिल्कुल आया सर, नहीं? बिल्कुल के बोलूंगा तो जरूर अच्छा करने के लिए, लेकिन करूंगा नहीं। करूंगा बिल्कुल नहीं, और यदि करूंगा तो ऐसा हाँ, कानून बनाऊंगा जिसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, अन्ना जी ने और केजरीवाल ने एक बड़ा आंदोलन किया कि जी, लोकपाल बिल आ जाएगा तो ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। लोकपाल एक्ट भी बन गया, और 2019 से 3 साल हो गए हैं, उसमें लोकायुक्त महोदय भी विराजित हैं। आपको हाँ, मालूम है उनका नाम क्या है? नहीं पता सर। तो अब आप ये सोचिए कि आज तक इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दे पाया। एक आईएएस ऑफिसर हैं वो, जी, किसी ने आज तक ये जवाब नहीं दे पाया। तो कितनी महान प्रतिभा है वो, लोकपाल हैं, कि उन्होंने अपना नाम भी गोपनीय रख दिया है। 2 साल में उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, हाँ, तो उनको जो है निष्क्रिय बने रहने के लिए किसी और बड़े पद के लिए कहीं गवर्नर बना दिया जाएगा और कुछ बना दिया जाएगा। हाँ, तो हाँ, वो लोगों के हित सदते रहेंगे, आपकी ऐसी गन तैसी होती रहेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यदि ये कानून भी बनाएंगे तो इतने हाँ, घटिया बनाएंगे, और वहां ऐसे लोगों को चुनित किया जाएगा। तो हम्म, अपनी संवैधानिक और लीगल जिम्मेवारी पूरी न करने के लिए यदि इन्हीं लोकपाल महोदय की जेल जाने की व्यवस्था कर दी जाए तो कल से बिल्कुल शीर्षासन करके अपना काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, राइट। यदि आप अपने पदी कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो संज्ञेय अपराध होगा, आपको 10 साल के लिए जेल में घुसेड़ दिया जाएगा। तो जो है ना, ये लोकपाल महोदय सुबह शाम शीर्षासन करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में सर, मतलब हम जितना समझ पाते हैं हम करेक्ट। लोग। नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ समस्या बता रहा हूं कि जी, जी। समस्या ये है कि पहले तो ये कानून नहीं बनाएंगे। कानून बनाएंगे तो औपचारिकता के लिए बनाएंगे, उसमें बड़े बड़े छेद कर देंगे। फिर ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे निष्क्रिय और प्लायबल लोगों को वहां रखा जाएगा जो कि उस पद का जो है ना उपयोग करने के लिए है, उसको एंजॉय करने के लिए है, और उनका कोई काम नहीं है। आपने सर जैसे, अभी बताया ना कि फिर इनको अभी कहीं राज्यपाल बना दिया जाएगा, चुपचाप बैठे रहो। हाँ, तो फिर बस, फिर ये तो आसुरी शक्ति महासुरी शक्तियां हो गई ना, बिल्कुल कि पहले महासुरी कानून ही नहीं शक्तियां हो। बनाएंगे, कानून बनाएंगे तो घपले वाला बनाएंगे, उसमें छेद कर देंगे, फिर उसमें दुष्ट आत्माओं को भेजेंगे। तो इसका हम्म, मतलब है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये आसुरी शक्तियां हैं, ये तो फिर तय हो गया है ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल हो गया सर। मतलब सभी चंगू मंगू एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। राइट सर। इनमें किसी पार्टी विशेष से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब हाँ, दुष्ट आत्माएं हैं, सभी जी आसुरी शक्तियां हैं जो सर। एन केन प्रकारण सत्ता में काबिज रहना चाहती हैं। इस हाँ, देशभक्ति से, देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? जी सर। और उन्होंने जो है, यही कारण है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं, और जी, जी। दहले भर का। और ये जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो मंत्री बने हैं, ये संविधान की व्यवस्था से आए हैं। उसी संविधान में जो शेड्यूल 7 में इनको कर्तव्य निर्वहन की जिम्मेवारी दी गई है, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। और उसी संविधान में आर्टिकल 356 की व्यवस्था है जिसके तहत उनको ध्वस्त किया जा सकता है। और कैसे ध्वस्त किया जाएगा, ये व्यवस्था भी संविधान ने की हुई है कि गवर्नर हर महीने एक रिपोर्ट भेजेगा कि ये सरकार जो है वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही है। अदरवाइज वो अनुशंसा कर सकता है प्रेसिडेंट को कि जी, आर्टिकल 356 के तहत जो है उसको ध्वस्त किया जाए। आपको जी। याद होगा 92 में
जी। एंट्री नंबर 1 कानून व्यवस्था हाँ। लिस्ट 2 की जो शेड्यूल 7 की, उसके तहत निर्वहन ना करने के लिए 3 सरकारें, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार भी सम्मिलित थी, इनको सर। गिराया गया था। याद है आपको? हाँ, पटवा जी की सरकार थी सर। 3 सरकारें गिरी थी। एक पटवा जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, एक कल्याण सिंह की जो है ना वो उत्तर प्रदेश में थी, जी और जी। इनकी जो वसुंधरा राजे जी की जो है राजस्थान में थी। ऐसी राजस्थान में थी। 3 सरकारें ध्वस्त की गई थी, जी राइट। जी। राइट तो सर। अब आपके जो है ना कानून जो है ना, जो अपराध पंजीयन नहीं हो रहे हैं, मैसेकर हो रहे हैं, तो ये इनके संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन की गड़बड़ी नहीं है क्या? इनको जो बिल्कुल। है ऐसी सरकारों को गिराया जाना चाहिए, और ऐसे दुष्ट लोगों को, और इसमें अकेले जो है ना नेताओं को से काम नहीं चलेगा। नेता और ब्यूरोक्रेट जो एक दूसरे को जो है हाथ थाप के सपोर्ट कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक, इन जी। दोनों की जिम्मेवारी इनका निर्वहन होना चाहिए, और इन दोनों को जो है, जो कि आपस में जो है ना चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं, जो एक दूसरों के हितों के साथ रहे हैं, उनको जेल जाना चाहिए। अब मिलने दे के सवाल यही आती है कि चूहे और बिल्ली का खेल है कि चूहे मौसी के गले में बिल्ली कौन बांधेगा। जी तो जी जी चूहे बिल्कुल। चूहे मौसी के जो है ना गले में बिल्ली बांधने के लिए मैथिली शरण गुप्त एक ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था लेके आए हैं। सर। समझना चाहोगे? बिल्कुल सर। अच्छा, तो ये ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था ये है, और ये ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था जो है ये सतयुगी ज्ञान से ली गई है कि जब भी आसुरी शक्तियों का जो है बोलबाला होगा, तो आसुरी शक्तियों से सीधे से मत लड़िए, साधना करिए, तपस्या करिए, और अपने अंदर जो है ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र और देवी देवताओं के वरदान से सुसज्जित होकर इन आसुरी शक्तियों को ध्वस्त करिए, राइट। जी बिल्कुल। तो इसके लिए तरीका ये है कि हम सभी को ऊर्जा केंद्र बनना होगा, और ऊर्जा केंद्र जो है ये मैग्नेट की फिलॉसफी पे काम करते हैं, राइट। तो जब एक मैग्नेट जो कि ऊर्जा का केंद्र है उसके पास में कोई लोहे की छड़ आती है, तो अपने स्थित सभी ऐसी लोहे के छड़ों को, पदार्थ को, वो उन पार्टिकल को अपनी जगह पे ही रीओरिएंट करके उसको चुंबकीय बना देता है जी। और फिर वो चुम्बक जो है उसके आसपास जितना लोहा आएगा वो भी चुंबकीय हो जाएगा, और ऐसी ऊर्जा का ट्रांसफर इतने एक्सपोनेंशियल स्पीड पे होगा कि बहुत कम समय में पूरी पब्लिक जो है वो ऊर्जामय हो सकती है। जी। अब ऊर्जाकृत होने से फायदे कितने हैं? नंबर 1, आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को ऊर्जाकृत कर रहे हैं। आप किसी आसुरी शक्ति से तो नहीं लड़ रहे हैं। आप कोई चक्का जाम तो नहीं कर रहे हैं। नहीं। आप रेल रोके तो नहीं कर रहे हैं। नहीं। आप कोई जुलूस तो नहीं निकाल रहे हैं। आप दिल्ली चलो तो नहीं कर रहे हैं। जंतर मंतर पे तो नहीं जा रहे हैं। आप केवल अपने आप को ऊर्जाकृत कर रहे हैं, और आप ऊर्जा केंद्र हैं, प्रचार केंद्र नहीं है। तो हर व्यक्ति से जुड़े हुए लोग जो हैं उनसे बात करना है और उनको ऊर्जाकृत करना है। अब आपको एक इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे जो है पत्थर होंगे, राइट। जी जी तो बिल्कुल। जो पत्थर क्या ऊर्जाकृत होंगे? वो नहीं होंगे। वो नहीं होंगे। लेकिन इसमें निराशा की बात नहीं है। जो जितना बड़ा पत्थर है वो जब उसमें परिवर्तन आएगा तो वो महा ऊर्जा केंद्र बनेगा। ये वाल्मीकि जैसा सिद्धांत इसमें लागू होता है कि जो वाल्मीकि जी डकैत थे, जब वो साधुओं के कांटेक्ट में आए, ऋषियों के कांटेक्ट में आए, जब उन्होंने ज्ञान दिया कि तुम ये दुष्टतापूर्ण काम क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे, तो उसने कहा ये तो हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनसे जाके पूछाइए कि वो आपके पाप में भागीदार है क्या। तो वाल्मीकि जो है अपने घर जाते हैं। नहीं तो पहले तो उनसे कहते हैं ऋषियों से कि आपने मुझे मूर्ख समझ के रखा है, मैं इधर जाऊंगा तुम भाग जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कहीं नहीं भागेंगे, अब आप हमको बांध दीजिए। तो उनको पेड़ से बांध दिया जाता है, ठीक है ना। फिर जाके ये अपनी पत्नी से जाते हैं, तो उन्होंने कहा पतिदेव जी ये आपका धर्म है कि मेरा लालन पालन करें, आप कैसे जो है ना चाहे कुकृत करें या पाप करें, ये आपका काम है। वो आप मैं उसके बिल्कुल भागीदार नहीं हूँ, और आप जो है ना हमारा लालन पालन करके अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो आप पाप करके कर रहे हैं तो पाप आपका है, लालन पालन हमारा है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। यही बात बच्चों ने कही तो वाल्मीकि जी का जो न सिर घूम गया। वो जाके सीधे जो है ऋषियों के जो है साष्टांग हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज बहुत गलती हो गई है, और इसके बाद वो ऋषि वाल्मीकि बने,
और जैसा हाँ कि दुनिया को विदित है कि उन्होंने रामायण की रचना की, राइट। हाँ, बिल्कुल तो रामायण। ये पत्थर जो है, जी जब उचित समय आएगा और जब ये उचित एनर्जी केंद्र से टकराएंगे तो सर। ये महा एनर्जी केंद्र में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीधे ऋषि वाल्मीकि बनेंगे। जी जी जी। तो बाकी लोग तो ऊर्जा केंद्र बनेंगे जो छोटे मोटे लोहे वाले हाँ, हैं। ये जो ये लोग महा महापत्थर, ऊर्जा के। हाँ, ये सीधे महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। जी तो जी। इन महा ऊर्जा केंद्र जो कि रूपी पत्थरों को शुरू हाँ में आप नजरअंदाज करिए। जब हाँ, चारों तरफ जो है ना ऊर्जा का प्रचंड जो है ना वो होगा, आगाह टंकार। होगा, तो हाँ ये अपने आप जो है ना जब कन्वर्ट होंगे तो ये सबसे आगे भी होंगे और हाँ महा हाँ, ऊर्जा का केंद्र, राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो इससे देखो फायदे क्या हैं। नंबर सर। वन ये है कि आज हर व्यक्ति हताशा में, निराशा में है, चारों तरफ बदमाशियां देख रहा है, चारों तरफ चाटुकारिता देख रहा है, देख जी। रहा है कि गलत लोग जो है ना विभाग में आगे बढ़ रहे हैं, जो हम्म सही में मेरिट रखते हैं और हम्म, जो मेरिट रखते हैं वो फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको लात पड़ती रहती है, वो कोने में पड़े जाते हैं। बिल्कुल सही। जो दुष्ट लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, वो हम्म, दूसरे के काम की क्रेडिट लेके, और उनका चूंकि उनको और कुछ काम तो करना नहीं होता है तो वो हमेशा चाटुकारिता ही करते रहते हैं। और हाँ, और आगे बढ़ जाते हैं। चाटुकारिता रूपी अमृत से वो जो है ना सीढ़ियां सफलता की चढ़ते जाते हैं और हाँ, वो आइकॉन बन जाते हैं। जी जी जी, बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? बिल्कुल बनते हैं सर, ऐसे ही तो लोग बढ़ रहे हैं। जब जो है ऐसे कम मेरिट के लोग जब जो है वो समाज में आइकॉन बन जाते हैं, हम्म, अब जैसे जो है ये हीरो हैं फिल्मों के, हाँ आप मुझे बताइए, ये जो है ना नौटंकी के पात्र हैं, जी। जिनके जो है ना चार चार बार जो अपने डायलॉग को बोलते हैं और हाँ फिर भी ठीक ढंग से नहीं बोल पाते हैं, 2500 रीटेक लेना होते हैं, बीच हाँ। में टेक्नोलॉजी काम करती जिससे इफेक्ट देके वो जो हम्म, है ना कुछ करते हैं और ये हाँ हाँ अपने आप में सेलिब्रिटी बन जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सर। सब बिजू के हैं, एक भी हाँ सेलिब्रिटी लायक नहीं है। ये हाँ हाँ। हमारा ओछा चरित्र है कि हम इन्हें 16 बिट सेलिब्रिटी मानते हैं। हम्म, बताइए इनमें क्या है? इनका बिल्कुल सही कह ओरिजिनल रहे चरित्र है नहीं, हैं। डायलॉग कोई दूसरा लिख रहा है, पच्चीस बोल कोई। पच्चीस रीटेक हो रहे हैं, पीछे हम्म टेक्नोलॉजी इफेक्ट देके भी जो है ना हम उसको महिमा मंडित कर देते हैं। हम्म, तो ना तो ये हीरो है, हाँ, ये तो नौटंकी बाज है साले। बिल्कुल है तो सर। ये सेलिब्रिटी क्यों होना चाहिए? हम्म, होना चाहिए सेलिब्रिटी। नहीं नहीं होना चाहिए। और इनके चेहरे भी इतने बदरंगे होते हैं कि यदि बिना मेकअप के आ जाए तो लोग वहां साले डर जाए। हाँ हाँ, चरित्र के भी ठीक नहीं है, एक संदेश उनका, वो भी आपने एक बिल्कुल मैसेज ठीक कर। कहा, ये ड्रगस्ट हैं, ये मक्कार हैं, ये बदमाश हैं, ये देशद्रोही हैं, राइट। जी, बिल्कुल ये सर। जो कुछ कहा जाए सब कम है। तो ऐसे ही जो है ना, एक हमने उदाहरण दिए है, ऐसे ही सभी उदाहरण हैं कि हाँ जो हमारे समाज में गलत लोग आइकॉन बन गए हैं, सर। चाहे वो सेवा में हो, चाहे वो सामाजिक फील्ड में हो, चाहे वो रिलीजियस फील्ड में हो। वो हम्म, जो है ना, जो अच्छा साधु है, अच्छा गुरु है, वो बेचारा कोने में बैठा रहता है क्योंकि वो तो किसी भी प्रचार नहीं करना चाहता है। हाँ और ये दुष्ट लोग हैं, ये तमाम जो है ना उसको करके जो है ना अपने आप को महिमा मंडित करते रहते हैं। हाँ, एक्सपोज करते रहते हैं खुद को, अच्छा बताते रहते हैं। हाँ 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 हाँ। हम्म, तो अब अपन मूल विषय पे आते हैं कि सर। यदि इस निराशा और हताशा को आप अपने प्रभाव से जुड़े लोगों, पहले तो अपने अंदर की हताशा और निराशा को दूर करिए, ठीक है तो ना। सर इसी इसमें हताश यूं हुआ था मैं, ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब ट्रेन बंद हो गई थी, हाँ हाँ। तो भोपाल चूंकि राजधानी है मध्य प्रदेश की, मैं मूलतः विदिशा से हूं, तो मैं काफी वर्षों से रोज ट्रेन से आता था, अपना हम्म, जीवन वैसे नौकरी करता था पहले प्राइवेट। हाँ हाँ। तो अप डाउन करते थे, तो मैंने पाया कि विदिशा, बासोदा, होशंगाबाद, इटारसी, बीना तक के लोग भोपाल आते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, प्राइवेट जॉब वाले ज्यादा होते हैं। हम्म। तो उनका मासिक 500-300 रुपए का बनता था, और ट्रेनें बंद हो गई तो एक तो वो बेरोजगार हो गए। अब और फिर अब आप ये देखिए कि मैंने स्वयं इसमें रिसर्च करके ये हाँ, पाया है सर। कि नींबू के रस से कोरोना वायरस का जो है आरएनए टूट रहा है। अच्छा, इस रिसर्च को करने के बाद मैंने 4 पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे। सर। अब जो है आपकी एक वैक्सीन आ गई, वैक्सीन हाँ बहुत प्रभावी है कि नहीं है उसको किनारे छोड़ते हैं। हाँ हाँ 1200 रुपए की एक वैक्सीन है, हाँ और यदि हम 137 करोड़ लोगों को लगाएंगे तो हाँ, हमें 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जी, राइट। 6 महीने बिल्कुल। में, क्योंकि 6 महीने जी। बाद हमको दोबारा लेना पड़ेगा। हाँ हाँ अभी जो है आपने यदि बजट की स्पीच, यदि बजट को आप ठीक ढंग से सुनते हैं तो हाँ आपने सुना होगा कि हमारा जो इनकम टैक्स का कलेक्शन बेस वो 3.8 करोड़ के लगभग था, वो हाँ, इस साल बढ़ के जो है 8 करोड़ के लगभग हो गया, लगभग डबल से ज्यादा हो गया।
ठीक है जी ना। जी 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 और हमारा जो है इनकम टैक्स से जो कलेक्शन है वो 10 लाख करोड़ हो गया है, राइट। जी। तो 6 महीने में के लिए हमें 17 लाख करोड़ चाहिए, तो हाँ साल भर के लिए हमें 34 लाख करोड़ चाहिए। तो जी। इनकम टैक्स से 10 लाख मिल जाएंगे, तो 24 करोड़ की हमें और चाहिए होंगे, तो चलो और आवश्यकता है। 24 करोड़ या 20 करोड़ अपन को जो है ना वो कस्टम एक्साइज से मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ 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 तो इसका मतलब ये है कि ये कोरोना ही हमारी जितनी भी आमद हो सकती है, आय हो सकती है, उसको खा जाएंगे। तो इस हाँ। देश का जो है ना आगे क्या होगा, इसकी सिक्योरिटी का क्या होगा, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का क्या होगा, हमारे हाँ विकास का क्या होगा। जी बिल्कुल। यदि हमने उस पत्र में लिखा था कि 6 दिन में, वैसे तो 3 दिन में ही हो जाएगा, छह हाँ दिन में जो है ना ये देश कोरोना मुक्त हो सकता है, ये हमारे पत्र में लिखा हुआ है। जी जी जी। और जिन लोगों ने भी उसको सुना, जिन हाँ लोगों ने भी उसका पालन किया, किसी को ना तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। हाँ तो ये लॉकडाउन तो इस देश के प्रति विडंबना हो गई ना। ये तो हाँ जो है ना बिल्कुल। एक लॉबी के जो है ना हम अधीन हो गए हैं। तो आप ये देखिए ना कि हम विभिन्न चीजों से ऐसी चीजें क्रिएट करते रहते हैं जिससे हताशा और निराशा आती है। तो जी अब आपने लोगों से अपने, यदि पहले तो अपने अपने अंदर की हताशा निराशा दूर कर ली हमारे जी। वो सुन के, ठीक है ना। हाँ कि बिल्कुल। क्योंकि हताशा निराशा इसलिए होती है क्योंकि आपको लगता है कि ये दानवीय और आसुरी व्यवस्था नहीं बदल सकती है, ये ऐसी ही चलेगी, तब आप जी। निराश फील करते हैं। हाँ सर। यदि आपको ये लगता है कि ये ट्रांजिएंटरी है और हम्म। ये जो है अस्थाई है, कुछ हाँ समय में ही इस पे विजय पाके जो है ना दूर हो जाएगा, तो आप हताश नहीं होंगे, आप हाँ प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जी जी जी। तो आपने जो है अपनी ऊर्जा से, हम्म। आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं हाँ उनको ये ऑडियो वीडियो सुनाना है, उनसे चर्चा करना है, संवाद करना है, जी उनकी सर। हताशा और निराशा को दूर करते हुए उनको ऊर्जाकृत करना है, जी जी जी। राइट। जब आप, बिल्कुल यदि सर। आप ऐसा करेंगे तो जो समय आप लगाएंगे उसका हाँ आउटपुट जो है आज की तुलना में बेहतर हो जाएगा। तो ठीक है। वो जो कुछ भी धन लाभ कमा पा रहा है, ऐसी हाँ अपेक्षा की जाती है कि 10-5%, 20% वो ज्यादा ही कमा पाएगा, हाँ हाँ राइट। उसके अंदर की बिल्कुल। हताशा भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल हाँ। जब आप किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव क्षेत्र में अदरवाइज फोन लगाते हैं तो किसी काम से लगाते हैं, राइट। हाँ तो जी आप पहले चाटुकारिता भरते ही कुछ कुछ बातें करते हैं, बाद में जो जी रिक्वेस्ट करना होती है वो रिक्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कम्युनिकेशन स्वार्थ वाला होता है। जी। यहाँ जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हाँ उसको ऊर्जाकृत कर रहे हैं, उसको हताशा को दूर कर रहे हैं, और उससे कुछ ले नहीं रहे हैं, हाँ हाँ उसको दे रहे हैं, राइट। बिल्कुल सर। ऊर्जा दे रहे हैं, राइट। हाँ हाँ तो आपका उससे जो वार्तालाप का तरीका है वो, हाँ अभी जो अपने स्वार्थ में बात करते हैं तो थोड़ा सा नीचे होता है, अब जी थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। बिल्कुल रहेगा सर बिल्कुल। आप अपनी नजरों में अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे जी और धीरे धीरे समाज में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। इतना होगा जी कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है ना। जी अब आपने जो है ये ऊर्जा के केंद्र हैं, प्रचार केंद्र नहीं। जी। तो प्रचार केंद्र और ऊर्जा केंद्र में क्या फर्क है। प्रचार केंद्र हर किसी को पकड़ो, आ जाओ, सुनो मेरी बात, राइट। हाँ हाँ। जैसे मैं जो है ऊर्जा केंद्र के साथ साथ प्रचार केंद्र का भी काम कर रहा हूं। क्यों? जी क्योंकि मुझे नए लोगों को भी प्रभावित करना है, राइट। सर सर। लेकिन हम अपने ऊर्जा केंद्रों से, जो मैं कर रहा हूं, मैं अपने ऊर्जा केंद्रों से वो अपेक्षा नहीं करता हूं। हाँ जैसे आपने मुझे फोन लगाया तो मैंने आपको अपने चुंगल में फंसा के पूरी बात सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, जी जी ठीक है ना। हाँ तो आप जो है, मैं इस समय क्या हुआ, ऊर्जा केंद्र कम प्रचार केंद्र दोनों हाँ भूमिकाएं निभा रहा हूं, राइट। हाँ हाँ लेकिन हम जो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप प्रचार केंद्र मत बनिए, राइट। हाँ लेकिन हाँ यदि कोई नया व्यक्ति आपको खुद करके, जैसे मान लो आपने मुझे खुद करके फोन किया, हाँ तो फिर आपका भी दायित्व है कि हम उसे बताएं, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो अब आप किन से बात कर रहे हो, अपने से जुड़े लोगों को जिनसे आप वर्षों से जानते हैं, राइट। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले तो काम ये करना है कि हाँ संकल्पित करना है कि मैं क्राइम फ्री भारत का CFB का ऊर्जा केंद्र हूं, ठीक पहला, है। ठीक है ना। जी जी अब जो है ऊर्जा केंद्र के लिए आप जो है ना सामने वाले को बताने के लिए ऑडियो वीडियो ढेर सारे हमारे क्राइम फ्री भारत में रोज अपडेट होते हैं। जैसे ये अपन जो बात कर रहे हैं, ये जी बात सर। भी कल तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। ओके। जी जी। तो ऐसी ढेर सारी मिलेंगी, तो जिनको सुन के जहां पे आपको ज्यादा कैच ठीक मिल रहा है, हम्म। क्योंकि समझाने वाला, जैसे आप अच्छे रिसेप्टर हैं तो मैं जी आपको ज्यादा विस्तार से जो है ना समझा पा रहा हूँ। सर। यदि कई बार जो है रिसेप्टर इतने सारा जो है ना उसमें खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि आपका हाँ संवाद उतना प्रभावी नहीं रह पाता है, हाँ 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 राइट। तो राइट जिन सर। जिन ऑडियो वीडियो को सुन के आपको ज्यादा एनर्जी मिल रही है उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए
जी। उनको चलाइए, उनको सुनाइए और हम्म, उससे जो है ना ऊर्जाकृत लोगों को करिए। तो ठीक है सर। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, करना क्या है। सर। नंबर 1, सबसे पहले अपने अंदर की निराशा, हताशा को विजय करना है। अपने सर। आप को विश्वास दिलाना है कि ये मोदी जी के नहीं, असली अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, 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 जी। असली वाले अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है जी, ना। जी, 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 हाँ। अच्छा, तो अपने हताशा निराशा से, अपने विश्वास से, अपने नेगेटिविटी को कम करना है, ठीक है ना। ठीक है सर। जी। और इनको जो है ना, अब जो है संवाद का तरीका जो है ना, 2 हमने रखे हैं। एक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, तो उसे सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। सर। जी। हम जो है जो सीधे बातें करते हैं ऑडियो वीडियो, वो तो हमारे सीधे चैनल पर रिले होते हैं। हाँ, हमें जो अच्छी चीजें दूसरों की लगती है, राइट, हाँ, हाँ, जी। जैसे बहुत सारे लोगों की, पुष्पेंद्र श्रेष्ठ की या सुनील जी की, एक हमारे प्रखर श्रीवास्तव है गुना के, उनकी, तो कुछ लोगों की चीजें हमें अच्छी लगती हैं, तो मैं जी, उसे जो है कम्युनिटी पर स्प्रेड कर भेजता हूँ। तो जी, जब जी। आप जो है उस पे जाएंगे चैनल पे, तो हाँ, आप हाँ, वहां पे कम्युनिटी को भी देख सकते हैं। तो हाँ, कम्युनिटी पे कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसे भी सुनिए, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अभी बहुत जल्दी क्राइम फ्री भारत एक अपना मेंबरशिप ऐप जारी कर रहा है। तो जी। अभी हमने ये देखा है कि यूट्यूब चैनल थोड़ी सी कुछ मक्कारी कर रहा है, तो जरूर कुछ बड़े लोगों के कहने पे कर रहा होगा। हाँ, तो आ, आ, हम जो है ना उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए मेंबरशिप ऐप में वो सब चीजें परोस देंगे, जिससे कि आपको जो है यूट्यूब पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और अब हाँ, भी उनका काउंटर जो है, जब एक हॉल में बैठ के 200 लोग जो है ना देख रहे हैं, तो हाँ, भी जो है ना उनका काउंटर नहीं बढ़ रहा है, 200 लोग एक साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं, तब भी जो है ना वहां पे मेंबरशिप जहां के तहां बनी रहती है। हाँ, इसका मतलब है कि इंद्र भगवान की कुर्सी हिल रही है। हाँ, और हाँ, इंद्र भगवान के बिना कहे तो यूट्यूब जैसे बड़ी कंपनियां ये हाँ, ऐसा हाँ, क्षुद्र व्यवहार नहीं करेंगी, राइट। हाँ। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि इंद्र भगवान की कुर्सी थोड़ी बहुत हिलने लगी है। और हाँ, ये अपने लिए प्रसन्नता का विषय होना चाहिए कि हाँ, इतने कम समय में यदि आप इंद्र भगवान की कुर्सी हिला दे चुके हैं, तो आप आसुरी शक्तियों का विनाश भी कर पाएंगे, हाँ, जल्दी विनाश कर देंगे सर। ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब है कि एनर्जी ठीक जा रही है, ठीक है हाँ, ना। हाँ, सही जा रही, सही एनर्जी जा हाँ, रही सर। तो क्राइम फ्री भारत का जैसे ही मेंबरशिप ऐप आता है, तो उसको मेंबरशिप लेना है। फिर जी, उसमें आई कार्ड से लेके मर्चेंडाइज से लेके बहुत सारी चीजें रहेंगी। सब जी, ऑडियो वीडियो को परोसने की व्यवस्था होगी। आप उसमें अपने वीडियो ऑडियो भी अपलोड कर पाएंगे, जो कि क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, तो ऐसी सब व्यवस्था उससे होगी। तो जी, जी, ये 2 काम करना है, जस्ट टू इंक्रीज योर कम्युनिकेशन विद द क्राइम हाँ, फ्री भारत, राइट। ठीक है सर। इसके बाद जो है आपको एक संकल्प लेना है कि आप कितना समय देंगे। तो आपके पास जितना समय है उसका आधा ही संकल्पित करिए। तो आपके पास कितना मतलब समय है पर आप डे सर देंगे। टाइम इसमें अपने को निकालना है सर। हाँ, आप आज कितना समय संकल्पित कर रहे हैं, मतलब कितना समय फ्री आप सोचते हैं कि यू कैन स्पेयर। मतलब मैं 30 मिनट बराबर रोज। हाँ, तो आप फिर 15 मिनट कमिट करिए, ठीक है ना। ठीक है सर। जी, जी। मतलब जितना निकालोगे उसका आधा संकल्पित करना है, जिससे आपका संकल्प नहीं टूटना चाहिए। हाँ, हाँ, और चूंकि 15 मिनट बहुत कम समय होता है, इसका मतलब है यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस इन एडवांस, हम्म, राइट। हम्म, तो इस 15 मिनट के दौरान आपको एक जो है एनआरआई से बात करना है, यदि आपके एनआरआई प्रभाव क्षेत्र में है तो। यहाँ पे नहीं नया सर व्यक्ति वो नहीं नहीं है। होना है। नहीं नहीं, वो तो आपको देखना है, नहीं है तो वो चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। ओके सर। हाँ, अच्छा, दूसरा जो है जो रेजिडेंट भारतीय है, मतलब हाँ, जो दूसरी जगह पे हैं, हाँ, तो जो दूरस्थ स्थित है उसकी सूची बना लीजिए और जी, एक व्यक्ति से बात करना है, राइट। हाँ, बचे हुआ समय आपके पास मुश्किल से 5-10 मिनट ही बचेगा। तो हाँ, 10 मिनट में 2-4-5 लोगों को, जिनको पहले से ही उनको या तो वहां चले जाइए या उनको अपने पास बुला लीजिए, जो भी व्यवस्था हो, उन्हें हाँ, ब्रीफ करना है, उन्हें संकल्पित करना है, राइट। ठीक है। और उनको ऊर्जा केंद्र बनाना है। और जी, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, हाँ, CFV ऊर्जा समूह, और ब्रैकेट में अपना नाम लिख दीजिए आप, राइट। जी, तो इस तरीके से आपके जो हर दिन जितने लोग जोड़ोगे, हम्म, परिचितों को नहीं जोड़ना है। जी, जब वो संकल्पित हो जाएं, केवल उनको जोड़ना है। ओके सर। मतलब अपने जानते मानते को मालूम पड़ा 200 को जोड़ दिया, वो नहीं करना है। हाँ, हाँ, यदि आपने 2 को संकल्पित कर पाए तो 2 जोड़िए। ओके सर। यदि एक मतलब को हर किसी को संकल्पित, इसमें नहीं जोड़ना है अपने को। हाँ हाँ, बिना संकल्पित किए नहीं जोड़ना है। जी, 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 बिल्कुल। यदि मान लो जो है वो पत्थर पड़ गया और पत्थर उसे संकल्पित नहीं हो रहा है, तो उसको किनारे करिए, वो नहीं जुड़ेगा उसका, जी, ठीक है ना। वो अपने समय हाँ, पे फिर अपने होगा। तो हम्म, इस तरीके से ये 3 काम करना है। यदि एनआरआई कांटेक्ट में है कोई, तो उनको हम्म, ऊर्जाकृत करना है, जिससे कि विदेशों में भी
इसकी ऊर्जा का फैलाव चालू हो जाए, राइट। जी यदि नहीं तो प्रवासी भारतीयों में जो आजकल पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, सभी के हाँ साथी जो है ना, कहीं कोई चेन्नई में, कहीं बेंगलोर में, कहीं पुणे में, कहीं हाँ दिल्ली में, कहीं कोलकाता में, कहीं ना कहीं होता है, राइट। तो जी जो दूर वाला व्यक्ति है, एक उसको चुन चुन लीजिए, और फिर बचे हुए जो भी 10-15-20 मिनट आधा घंटे मिल रहा है, जी उसमें फेस टू फेस संगोष्ठी करिए, जी बात को समझाइए, उन्हें जो है ना हाँ संकल्पित करिए, ऊर्जा केंद्र बनाइए। तो जैसा आपने जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जी 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 वो ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे, तो उन्हें अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, राइट। बिल्कुल ठीक है और सर। उनको यही कार्रवाई रिपीट करना है। जी सर। यदि सभी लोग ये कार्रवाई रिपीट करेंगे, हाँ हाँ तो ये इतनी एक्सपोनेंशियल स्पीड पे बढ़ेगी हाँ कि हाँ हम कुछ ही महीनों में करोड़ों में बिल्कुल ठीक है सर। पहुंच जाएंगे ना। और इवन केवल इंडिया में नहीं, विदेशों में भी, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जब एक बार आप ऊर्जाकृत हो जाएंगे, तब आपका सही काम चालू होगा। हाँ तब चालू होगा रामायण की उस चौपाई का काम, हाँ जिसमें कहा गया है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन बीत, बोले 3 दिन हम बीत हाँ। सब बस भय बिन होए ना प्रीत, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें जो है पहले इन आसुरी शक्तियों से अनुनय, विनय और प्रार्थना करना है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अब है सर। इसके बाद उनको विवश करना है। तो आप कहेंगे साहब हम कैसे विवश करेंगे इन आसुरी शक्तियों को। हाँ तो हाँ आज अपन ने पहले ही कहा है, ना चक्का जाम करना है, ना रेल रोको करना है, ना प्रोसेसन निकालना है, ना दिल्ली जाना है, ना जंतर मंतर जाना है, जी राइट। हाँ हाँ तो करना क्या है, जो कुछ भी करना है वो अपने अंदर करना है, अपन ऊर्जा के केंद्र हैं। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है, कोरोना के समय थाली बजाइए और दीपक जलाइए, हाँ 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 एप्लीकेशन गुप्त ने उसमें एक चीज और जोड़ दी है कि हाँ क्राइम फ्री भारत की जो हम मांग कर रहे हैं, विनय प्रार्थना कर रहे हैं, उसका हाँ वीडियो चलाइए। हाँ हाँ तो हमारे जो है, हमने ऑलरेडी प्रचारित किया है कि हम हाँ क्या क्या चाह रहे हैं। तो उसको आप देखेंगे तो मिल जाएगा, फेसबुक पे सभी पे मिल जाएगा, यूट्यूब हाँ चैनल पे भी मिल जाएगा कि हमने क्या प्राथमिकताएं, बहुत सारे उसमें वीडियोज भी मिल जाएंगे। तो जी वो हम उनसे मांग करेंगे, राइट। अब बिल्कुल यदि उन्होंने, उनके अंदर उस आसुरी शक्ति ने का कम हो हाँ गई और उन्होंने सुन ली बात, तो हाँ फिर हम उनकी जो है ऐशोगान करेंगे। हाँ उनको, उनके जो है ना दीपक जला के, थाली बजा के उनके ऐशोगान हाँ वीडियो सम्मान करेंगे चलाएंगे। उनका। हाँ और ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से फिर अभी उनको 303 सीट मिली है, फिर हाँ उनको 545 दिलवाएंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तब तक हम संविधान को उनके माध्यम से संशोधित करा चुके होंगे। जी तो बिल्कुल ठीक आर्टिकल 333 में जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता है, वो खत्म हो चुका होगा। तो हम्म। हम उन्हें 303 से सीधे 545 में ले जाएंगे, हाँ ठीक है ना। जी जी अब अज्यूम करिए कि भाई ये आसुरी शक्तियां इतनी आसानी से तो मानती नहीं है, राइट। तो हाँ उनको बेबस करने की कोशिश करेंगे। तो आप हाँ कहेंगे कि साहब कैसे बेबस करेंगे, आपकी हाँ क्या औकात है, और वो आसुरी शक्ति है, आपको ध्वस्त कर देंगे। तो कहीं हाँ बाहर जाना नहीं है हमें, जो हाँ है हम उनकी भर्त्सना करने की वीडियो बनाएंगे, राइट। अच्छा तो दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे, भर्त्सना की वीडियो बजाएंगे, और साथ में जो है ना काली पट्टी बांधेंगे और काला हाँ झंडा रखेंगे, और हाँ नियत समय पे ये करेंगे। और यदि आप 100 करोड़, 125 करोड़ पहुंच गए, हाँ तो आप हर गली कोने में होंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ तो बिल्कुल। ये काले अंग्रेज जब भी आपके उसमें आएंगे, तो आपको अपनी छत पे खड़े होके, अपने चबूतरे पे खड़े होके कहना है, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज सुधर जाओ, काले अंग्रेज हाँ हाँ वापस जाओ, हाँ हाँ काले हाँ हाँ अंग्रेज सुधर जाओ। जी 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 तो जी शायद वो बेबस हो जाए, राइट। हाँ इस बात की संभावना भी है कि वो अपने अहम में ना सुधरे, ना हाँ सुधरे। ये बात, दोनों चीजें हैं, राइट। जी 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 तो ये समुद्र जो ना समझदार था, तो वो पैदा होकर उसने कहा, भैया क्यों नष्ट करते हो हमें, नल नील आपके यहाँ इनसे राम सेतु बना लीजिए। और उससे हाँ भगवान राम का काम बन गया, राइट। हाँ तो यदि ये मोदी जी समझ जाते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हाँ हाँ तो हम उनको फिर 545 से जिताएंगे, हाँ क्योंकि सत्ता में आना तो जो है ना मकसद है नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल जी जी अब यदि एज्यूम करिए वो नहीं मानते हैं, हाँ तब जो है 2024 में हाँ क्राइम फ्री भारत जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगी, और हाँ अपने 545 महा ऊर्जा केंद्रों को पहले से पहचान के रखेगी। हाँ वो उम्मीदवार होंगे, और उन्हें बिना चुनाव प्रचार किए, हाँ कि जो ये 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र होंगे, हाँ ये वोटर भी हैं, राइट। हाँ हाँ और वो पहले से ही प्रज्वलित हैं, तो हाँ उन्हें किसी प्रचार की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ पहले से सर वो ऊर्जा केंद्र है अपने आप में। ऊर्जाकृत हैं, और उनको जो है ना, उनको कोई कंफ्यूजन है नहीं, राइट। हाँ हाँ और वो बिल्कुल। रोज वीडियो ऑडियो सुन रहे हैं, तो उनका जो है ना पूरा अलाइनमेंट है, उनको चुम्बकी बना हुआ है। हाँ हाँ तो उनको बिना चुनाव प्रचार के, ये लोग जो है ना बड़ी बड़ी रैलियां करते रहेंगे, हाँ और यहाँ हम बिना प्रचार के इनकी जमानतें जब्त करा दें। हाँ ये जो है
तो इस तरीके से आश्रित शक्तियों पर विजय करेंगे। और क्योंकि हमारा मानना है कि पार्टी तंत्र सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो यदि क्राइम फ्री भारत को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होना होता है तो 5 साल में वह खत्म होगी। और इस दौरान जो है पार्लियामेंट को पूरा 365 दिन चलाया जाए और जितने भी गड़बड़ियां हैं, चाहे संविधान में हो, चाहे जो है ना नियम कानून में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाना हो, चाहे जो है जहां भी लॉर्डशिप है उसे लॉर्डशिप को खत्म करके फंक्शनल अकाउंटेबिलिटी लाई जाए। तो ये सब काम जो है इन 5 साल की अवधि में अभी करके और फिर ये पार्टी विलोपित हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आएगी कि कैसे हम आसुरी शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इस पूरे जो है ना क्रम में आप आसुरी शक्तियों से ना तो आमने सामने आ रहे हैं, राइट जी, बिल्कुल। ना ही आप जो है ना उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो आपको शिकार बनाए, ना ही वो अपने गुंडे मवालियों को बैठ के खुद उपद्रव करा के लाठी चार्ज करके गोली चलाने की कोई और आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम करने की कोई स्कोप उसमें नहीं छोड़ा गया है, नहीं है, राइट। और उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और फिर जो नई व्यवस्था स्थापित होगी वो उसमें वो रहेंगे नहीं, उनको गुंजाइश नहीं बचेगी उस। हाँ, वो तो फिर आउट ही हो जाएंगे ना। वो आउट हो जाएंगे। और यदि वो विवश होके कर लेते हैं तो विवश होने वाले असुर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें शक्ति भी होती है और जब उनको आप एक बार विवश कर लिए तो आप हमेशा विवश कर पाएंगे उनको, राइट। बिल्कुल सर। तो ये इसकी पूरी व्यवस्था है। तो आपको मैं ऊर्जा केंद्र से जुड़ जाता हूँ सर। हाँ, ऊर्जा केंद्र का संकल्प आप ले लीजिए। चूंकि 15 मिनट बहुत कम होता है तो नहीं सर, मतलब एक घंटे का समय आप दीजिए उसके लिए। बिल्कुल सर, है ना। और उसको प्लान करके आज से ही कार्रवाई करिए। आज आप 1 2 3 लोग जिनको भी ऊर्जाकृत करें उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए ऊर्जा केंद्र का सर, और उनको जोड़ते जाइए। तो सर, और हमको भी उसमें जोड़ दीजिए, एडमिन बना दीजिए। तो हम जो है और उसमें जो आप संकल्प कराएं उसका छोटा सा वीडियो बना लीजिए, एक आध इंटरव्यू वगैरह लीजिए, वो भी लीजिएगा। तो लोग और वो जो है उसको क्राइम फ्री भारत पे चढ़ाते जाएंगे। तो उससे जो है लोग उसको खुद देखेंगे तो उससे भी थोड़ी ऊर्जा आएगी। जैसे इस वार्तालाप को आप खुद सुनेंगे तो आपको भी कुछ ऊर्जा आएगी। बिल्कुल सर। तो ये बात आपको आज से पहले सर 1 सप्ताह तक मैं कंटिन्यू पहले वो जो छूट गए हैं मेरे से वो सुनना स्टार्ट करता हूँ पहले एक बार खुद। ठीक है, ठीक है, ठीक जी सर, ठीक। चलिए, तो मुझे लगता है कि अपन आमने सामने बैठ के बात उससे ये वार्तालाप ज्यादा प्रभावी हुई और बिना इंटरप्शन के, बिना उसके हम लोग जो है बिना तकल्लुफ के इस बात को समझा पाए। और आपके जेहन में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। नहीं सर, 1 सप्ताह बाद मैं मिलूंगा जरूर आपसे। पहले 1 सप्ताह में इसको पूरी सुन लूंगा एक बार। अभी ये सत्य है कि उनको उतना ज्यादा मैंने नहीं सुना था, बट जो थोड़ा बहुत अंश आते थे चलते फिरते में मैं उसमें तो सुनता था, तो वो काफी प्रभावशील थे। कुछ तो बदलाव आए उससे, मतलब ये तो स्वाभाविक है कि आए आप परिवर्तन। ये यदि हमने अपना संकल्पित काम ठीक ढंग से किया तो हमें कोई नुकसान नहीं है, राइट। जी। हमें जो है अपना जो काम करना है वही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, कुछ खर्च नहीं करना है, हमें आसुरी शक्तियों के सामने जो है ना लड़ाई भी नहीं करना है, राइट। तो इसमें कुछ नुकसान मुझे नहीं दिख रहा है और मुझे उसकी सफलता में भी कोई शक नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सर, मैं मतलब ये ऊर्जा केंद्र प्रारंभ कर सकते हैं और खुद भी उसमें लोगों को ऊर्जा का संचार करवाना प्रारंभ करता हूँ सर। ठीक है, चलिए। तो कमलेश जी, आपको जो है ना बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि इस हम लोग की बातचीत से दूसरे लोग भी ऊर्जाकृत होंगे और ये ऊर्जा का जो है संचार और ऊर्जा का प्रसार इतने फास्ट गति से करना है कि हर 6 महीने में हर हालत में हमें करोड़ों में पहुंचना है सर। ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे। जय हिंद।